जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगा, गंदगी बढ़ गई, तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। इसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। वहां पर चर्चा चलने लगी। ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, आपस में वार्ता करने लगे। ऋषि मुनि कहते हैं, लंकापति रावण बड़ा अत्याचारी है, कौन बचाएगा? एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों, डरो मत, बहुत ही जल्दी अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट हुए। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया। उसने सोचा, बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भागा वो बालक अयोध्या आ गए। अयोध्या में गलियों में गुजारा करने लगा। कभी संतों के पीछे भागे, कभी सरजू जी में डुबकी लगावे, कभी सीताराम गुण गावे, कभी कहे, हे रघुनाथ, मरने के पहले प्रकट हो जाना, मरने के पहले अवतार ले लेना, ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा। धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्साहित हो गया कि अब प्रभु आने ही वाले। लेकिन तब तक इसकी अवस्था युवान हो गई। इंतजार करते करते, रोते रोते इसकी आंखों का पानी सूख गया। शरीर वृद्ध होने लगा, केस सफेद हो गए। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता, क्या महाराज को बेटा हुआ? लोग कह देते, बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा, आंखों में आंसू भर के कहता, हे राम, हे प्रभु, अब तो प्रकट हो जाओ। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लेकिन बुढ़ापे में ही नवमी तिथि के दिन चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में दशरथ जी के यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसी समय प्रभु श्री राम 4 रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन क्या काम का प्रकट होना, ये सुदर्शन बूढ़ा हो गया, आंखें जर्जर हो गई, अब दिखना बंद हो गया, चल नहीं पाता, झोपड़ी में सूख सूख कर पड़ा रहता। राम जी 1 वर्ष के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन भगवान का। रोज रोए, राम, क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाए? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ? ना, तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ? पर हे रघुनाथ, तुम तो मुझे देख सकते हो। मैं नहीं सुन सकता तो क्या हुआ? तुम तो मेरी सुन सकते हो। क्या मैं इतना भागा हूँ? क्या मैं इतना पापी हूँ जो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? और रघुनाथ जी कितने दयालु हैं। एक दिन राम जी ने खेल ही खेल में लीला की। भरत जी के साथ खेल खेला, गेंद का खेल। और राम जी ने कहा, ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम जी जानबूझ करके खेल में हार गए, भरत जी को जिता दिया। और जैसे ही जिताया, सोई छोटे छोटे भरत और लक्ष्मण पीछे पड़ गए। घोड़ा बनो घोड़ा, घोड़ा बनो घोड़ा। राम जी ने इतना सुना, सोई दौड़ लगा दी। पीछे पीछे भरत जी, आगे आगे राम जी। और हमारे रघुनाथ जी भागते भागते वही पहुंच गए जहां सुदर्शन नाम का वो भक्त रो रहा। तुरंत जाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गए। अरे ओ बाबा, पानी मिलेगा क्या? आवाज बड़ी तोतली, ऐसी मीठी तोतरी बनी बाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया, दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा, भैया कौन हो? धीरे से तोतली बाणी में रघुनाथ जी 7 साल के हो गए। मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा, हमारो नाम श्री राम है। जहां इतना कहा, बाबा ने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फैलाने लगा। राम, रघुनाथ, तुम पहले ना आ जाते, हमें देखने मिल जाते। अब आंखें फूट गई, अब तुम कैसे होगे पता नहीं, पर बाणी बड़ी प्यारी है। चलो छूने को ही मिल गए, यही बहुत है। और जिसे रघुनंदन स्पर्श कर ले, जिसे राम स्पर्श कर ले। रघुनाथ जी ने बाबा के गालों पर हाथ फेरा, थोड़ी चैतन्यता आ गई। तो चैतन्यता आई तो कहा बाबा से, बाबा, हम अपना घर भूल गए, तुम अपने कंधे पे बैठा के वो अपने भवन तक छोड़।
अरे महाराज हम तो बूढ़े हो गए, कहां से छोड़े। ठाकुर जी जानबूझ करके कंधों पे चढ़ गए रघुनाथ जी। बाबा उठ उठ जा बाबा। बाल पकड़ लिए, बाबा बेचारा भूखा प्यासा, किसने जाना। भैया महात्माओं को और भक्तों को सब नहीं पहचान पाते हैं। ना ना ना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये महात्मा तो कभी पागल दिखाई देते हैं, कभी कुछ दिखाई देते हैं। बेचारा दोनों पैर पकड़े रघुनाथ जी कंधों पर बैठे जा रहे। राम जी को देखकर कोई फूल माला दे रहा, राम जी थोड़ा अपने गले में लगावे फिर उसके गले में डाले। कोई मिठाई ला रहा, ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे थोड़ा खुद खा रहे और धीरे से उसके मुंह में भी खिला रहे। आज ऐसी तृप्ति मिली उसे, रोता जा रहा, आंसू बहाता जा रहा, चरणों को सहलाता जा रहा। उसने सुना था सुमेरु गुरु पर्वत पर कि दशरथ नंदन राम होंगे। अब वो मनी मन अपने भाग्य पर इतराता हुआ सुदर्शन नाम का महात्मा कहने लगा, भैया बड़े बड़े धर्मात्माओं को राम जी ने चरण पकड़ा करके ऊपर उठाया, पर मेरा भाग्य तो कहो मैंने इनके चरण पकड़कर इनको ही अपने ऊपर रख लिया। इधर शाम हो गई, राम जी वापस नहीं आए तो ढूंढना मच गया, कोलाहल मच गया। कौशल्या माँ कहने लगी, बताओ राम जी कहाँ गए। भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, दौड़ लगा करके गए, पता नहीं। तब तक एक वयोवृद्ध अपने कंधे पर राम जी को बैठाए दशरथ भवन में प्रवेश करता। दशरथ जी भागे भागे जाते, राम जी झटका देते थे, दूर हटो, हमारी गाड़ी तो भवन में जाएगी सीधे, यहाँ लैंड नहीं होगी, यहाँ नहीं हम उतरेंगे, दूर हट जाओ। दशरथ जी बेचारे पीछे पीछे राम जी भीतर तक ले गए। अंदर जाकर माँ की गोद में उतरे और कहा, माँ आज हम गुम जाते, अगर ये नहीं मिलते तो हमारा पता नहीं, हम तो भूल ही गए थे गलियां। माँ ने कहा, लाला जिसने तुझे घर दिया है अब सदा ये अपने पास रहेगा, इसको मैं घर दूं। अब तो सुदर्शन के भाग्य खुल गए। एक दिन भगवान सुदर्शन के दोनों नेत्रों पर हाथ लगा दिया और नेत्रों में तेज गति के साथ रोशनी की चमक छा गई, दृष्टि आ गई। और सुदर्शन की दृष्टि आई, सृष्टि बदल गई और सामने सुदर्शन ने रघुनाथ के दर्शन कर लिए।